नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजा रघुवंशी मर्डर केस में कई चीजें सामने आई हैं। अभी हाल ही में उस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, किस तरीके से राजा रघुवंशी को मारा गया, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने क्या कुछ किया था, वो तमाम चीजें रिक्रिएट की जा रही हैं ताकि इस पूरे हत्या का खुलासा ठीक तरीके से हो सके और सारी सच्चाई सबके सामने आ सके। मेघालय पुलिस के साथ सोनम रघुवंशी को देखा गया जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए उसे ले जाया गया था। तमाम पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद थी और इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। वहीं बात करें अगर राजा रघुवंशी के भाई की, तो उनका कहना यह है कि उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं सोनम रघुवंशी के परिवार पर। उनका कहना यह है कि सोनम ने राजा रघुवंशी का कत्ल नरबली के चलते किया है। वो अपने पिता की तबीयत में, जो उनके पिता बीमार रहते हैं, उसको सुधारने के लिए नरबली चढ़ाई गई है, उसके भाई की नरबली दी गई है। ये तमाम तरीके के आरोप राजा रघुवंशी के भाई ने लगाए। उनका कहना है कि मेरे भाई की मौत कोई सामान्य हादसा या कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि तंत्र मंत्र के चलते एक नरबली थी। सोनम रघुवंशी ने अपने पिता की सेहत सुधारने के लिए राजा की बलि चढ़ाई है, ऐसा उनका आरोप है। मेरे भाई राजा की बलि दी गई है, ये उनके शब्द है। सोनम ने अपने पिता की सेहत के लिए नरबली दी। इसी के चलते राजा के भाई ने सोनम के परिवार की नार्को टेस्ट की मांग की है। उनका कहना यह है कि पूरे परिवार का टेस्ट किया जाए और ये तमाम चीजें सामने तभी आ पाएंगी, पता चलेगा कि आखिर इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। हमने देखा कि जब राजा रघुवंशी के कत्ल के बारे में सोनम के भाई गोविंद को पता चलता है, जब ये पता चलता है कि सोनम ने ही कत्ल किया है, तो वो राजा रघुवंशी के घर पहुंचता है। मीडिया के सामने तमाम वो बातें बताते हैं कि क्या क्या उन्हें महसूस हुआ, क्या क्या सच्चाई थी, जो जो उन्हें पता था वो उन्होंने बताया। उसके बाद वो राजा रघुवंशी की मां के गले लगकर रोते हैं, जिसमें वो कहते हैं उन्हें कि बेहद दुख है और उन्हें नहीं पता था कि उनकी बहन क्या करने जा रही थी। अब ऐसे में जब राजा रघुवंशी की 13वीं हुई, जब वहां पर भोज हुआ, उस वक्त गोविंद वहां पर पहुंचे, यानी कि सोनम का भाई गोविंद वहां पर पहुंचा। उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था, वो तब भी पहुंचे, लेकिन वहां पर लोग इनसे बातचीत नहीं कर रहे थे। राजा रघुवंशी के परिवार वाले खास बातचीत नहीं कर रहे थे। जाहिर सी बात है, परिवार में नाराजगी है और इसीलिए नार्को टेस्ट की बात की गई है। उन्हें शक है कि लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, सोनम के परिवार वाले भी कुछ छुपा रहे हैं और ये नरबली का जो एंगल है वो भी लगातार अब सामने आ रहा है, जिसमें भाई का खुद कहना है कि राजा रघुवंशी की नरबली सोनम ने चढ़ाई है। तो इस पर भी काफी खुलासे होने हैं। नार्को टेस्ट की मांग इसीलिए की जा रही है। अब ये जो सोनम है, सोनम ने अपनी प्रेमी राज कुशवाहा को पाने के लिए इस मर्डर का पूरा प्लान जो है रचा। मेघालय में हनीमून मनाने का बहाना बनाया और वहां उसे लेकर गई। अब ये जानते हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी ने किस तरीके से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया, पूरे प्लान को रचा, किस तरीके से उन लोगों को पैसे दिए गए जिन्होंने राजा रघुवंशी को मारा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि वो तमाम लोग जिन्होंने कत्ल किया है वो राज कुशवाहा के दोस्त हैं और उन्होंने बिना पैसे के ये तमाम चीजें की हैं। लेकिन जो 20 लाख सुपारी देने की बात कही जा रही है वो भी कहीं ना कहीं जायज है, वो भी कहीं ना कहीं ठीक बताई जा रही है, क्योंकि पूरा खर्चा उठाना इन तमाम लोगों का, इंदौर से मेघालय जाना, मेघालय में रुकना, ठहरना, तमाम चीज़ों की फैसिलिटीज़ करना, उसमें पैसा लगता है। फिर जान लेना किसी की, उसके लिए सुपारी देना। तो 20 लाख रुपए सोनम रघुवंशी के पास कहां से आए, वो ऐसा क्या काम करती थी, उसने किस किस तरीके से पैसा जुटाया, कैसे कमाया, उसकी अगर बात करें तो सोनम अपने पिता की कंपनी में काम किया करती थी। सोनम की फैमिली का प्लाईवुड का बिजनेस गुजरात में भी है। गुजरात के बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी सोनम के भाई गोविंद पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम रघुवंशी के फैमिली बिजनेस में सोनम एचआर डिपार्टमेंट में काम करती थी। कर्मचारियों की भर्ती करना, ट्रेनिंग करना, फैक्ट्री संचालन जैसी जिम्मेदारियां सोनम रघुवंशी के ऊपर थी। सोनम की कितनी कमाई थी इसका सटीक अंदाजा तो अभी तक नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनी में बतौर एचआर वो हर महीना सैलरी लिया करती थी और जो बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है उसका भी शेयर उसको मिलता था। जो सोनम का पति राजा रघुवंशी है, उनका ट्रैवल का बिजनेस था और सोनम और राजा के परिवार की मुलाकात रघुवंशी ऐप के जरिए हुई थी। 11 फरवरी को सोनम और राजा का रोका हुआ था। इसके बाद ही सोनम ने राजा को मारने का पूरा प्लान बना लिया था, यानी कि राज कुशवाहा के साथ सब कुछ डिस्कस हो गया था। राज कुशवाहा ने उन तमाम लोगों को तैयार कर लिया था कि राजा की हत्या करनी है। वहीं सोनम अपने ऑफिस में काम करने वाले राज कुशवाहा के साथ पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक सोनम शादी में मिले गहने अपने साथ लेकर गई थी। राजा को भी उसने सोने की चेन पहने रखने के लिए बोला गया था। वहीं इनोसेंट राजा
उसे नहीं पता था कि सोनम क्या करने जा रही है। तस्वीरों से भी देखा जा सकता है, अगर आप राजा रघुवंशी की तस्वीरें देखेंगे शादी की, हमने पूरी एल्बम उसकी शादी की देखी, तमाम वीडियोस देखी, वो शख्स पूरे वक्त खुश नजर आ रहा था। वो शख्स अपनी शादी से, अपने होने वाली पत्नी के साथ रहकर अपने फ्यूचर के लिए बेहद ही खुश था। लेकिन वहीं अगर आप सोनम रघुवंशी की तस्वीरें देखेंगे तो वो बैठी हुई जहाँ पर नजर आ रही थी, शादी की रस्में कर रही थी, उस वक्त भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे उसे अपने पति का कत्ल करना है। खैर दुख होता है, लेकिन इस बात को लेकर राजा की मां ने सोनम की मां को फोन भी लगाया था। किस बात को लेकर? वो ये कि सोनम बार बार राजा को चेन पहनने के लिए बोल रही थी, कैश लेने के लिए बोल रही थी, इसलिए फोन पर बातचीत भी हुई थी। सोनम के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए थे, एटीएम कार्ड भी उसके पास था, लेकिन सोनम और राजा के लापता होने के दौरान भी इसका खुलासा नहीं हुआ है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्हीं खातों के दम पर सोनम ने राजा के हत्यारों को हायर किया था और उन्हें पैसों के दम पर ये पूरा कत्ल करने के लिए कहा गया था। सोनम की मां उमा रघुवंशी का कहना है कि सोनम के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए थे। उसके पापा ने खुद बताया था कि सोनम के खाते में पैसे हैं। मां ने आरोप लगाया कि सोनम इस साजिश को पैसों के दम पर ही अंजाम पूरा दिया गया है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जो वो लोग हैं जिन्होंने हत्या की है, जो आरोपी है, गिरफ्त में है, वो राजा रघुवंशी के मित्र हैं। मित्रता के चलते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन सोनम रघुवंशी जहां पर शादी के वक्त, रोके के वक्त, शादी तय के वक्त, विदाई के वक्त, घर में गृह प्रवेश के वक्त सिर्फ उसके दिमाग में एक ही चीज थी। वो एक चीज ये थी कि उसे अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल करना है, उसे मेघालय लेकर जाना है जहां पर पूरे प्लान्स तैयार है, प्लान ए, प्लान बी, कोई भी फ्लॉप नहीं होगा, और प्लान फ्लॉप नहीं हुआ। सोनम रघुवंशी ने उस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, किस तरीके से पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे राजा रघुवंशी को मारा गया है, ये तमाम चीजें सोनम रघुवंशी वहां बताएगी। उसके बाद जो भी जानकारी मिलेगी क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।